बस एक लाइन तो बोलनी है, अरे तुम तो अपने हो, तुम तो समझो। तो यहां पर उन्होंने कहा आप सप्ताह पारायण करिए। ठीक है, अब सनकादि ऋषियों ने वो सुझाव दिया। नारद जी ने कहा सुझाव दिया ही है, कर भी आप ही दीजिए। तो श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करते हैं। 7वें दिन वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर प्रकट होते हैं, ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था वापस देते हैं। अब भक्ति से कहा क्या चाहिए वरदान में? भक्ति कहे वरदान से ज्यादा मुझे वचन चाहिए। कैसा वचन? देखिए, वचन से पहले मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगी। कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं, कौन कौन से? आप मुझे चैप्टर के नाम बता रहे हो, मुझे सब्जेक्ट का नाम चाहिए। मतलब हो आसपास ही, पर मुझे इसका जो सब्जेक्ट है उसका नाम चाहिए। चैप्टर भक्ति, नाम जप भाव प्रेम सब भक्ति के अंदर ही आता है। एक है भक्ति, दूसरा ज्ञान। ये 2 रास्ते हैं भगवान को प्राप्त करने के कलयुग में। सबसे ज्यादा क्या माना जाता है? चलता क्या है अभी सबसे ज्यादा? भक्ति। क्यों? बोलो। अच्छा एक मिनट, आप इतना डर क्यों रहे? आप गलत बोल देंगे थोड़ी मैं बाहर खड़ा कर दूंगी आपको। लगता है नहीं? ये समझिए बात को। हमें ये सच बात है कि लोग भक्ति ज्यादा अपनाते हैं ये सोचकर कि भक्ति आसान है, जो है नहीं। क्योंकि भक्ति का पहला कदम ही है समर्पण, जो सबसे कठिन है। ये होना बहुत मुश्किल है। इसके लिए पहले अपने मैं को खत्म करना पड़ेगा। व्यक्ति ये कदम छोड़ के सब अपना रहे हैं, इसलिए उनको आसान लग रहा है। समर्पण कोई नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहे हैं। व्यक्ति नाम जप भी कर ले रहा है, भजन कीर्तन भी कर ले रहा है, भाव भी उसके अंदर बहुत है, समर्पण नहीं है। और इसीलिए मनुष्य आज ऐसा हो गया है कि भगवान उसका एक काम ना करे वो भगवान बदल ले, ऐसा हो गया है। क्योंकि समर्पण नहीं है। हमको यही है कि ये मेरे काम बनाएंगे। तो व्यक्ति का जुड़ाव ही भक्ति से इसलिए हो गया है कि ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, पर ऐसा है नहीं। सबसे पहले समर्पण चाहिए। समर्पण के बिना कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी भक्ति को इतना महत्व देने के पीछे कारण ही अलग है। कारण है कि जैसे मान लीजिए जब आप कोई बड़ी डिग्री लेने जाते हैं तो 2 तरीके की कॉलेजेस होती है। एक जो आपको डिग्री देती है, एक जो डिग्री के साथ डिग्री वाली भी ज्ञान देती है, कोई ऐसी थोड़ी डिग्री बांट देती है। डिग्री के साथ साथ जॉब, नौकरी भी देती है, प्लेसमेंट भी वहीं मिल जाती है आपको। तो ज्यादा अच्छी कॉलेज हम किसको मानेंगे? जो जॉब भी दे दे। तो भक्ति ने भगवान से वचन मांगा, क्या वचन दीजिए मेरे माध्यम से आपको जो भी बुलाएगा, अच्छा है बुरा है, पुण्य करने वाला है पापी है, धनवान है गरीब है, जैसा भी है, अगर उसने भक्ति का रास्ता चुना है आप उसके घर जरूर जाएंगे। तो भगवान ने वचन दिया था।